जय श्री कृष्णा। माघ शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इसके व्रत में भगवान कृष्ण की केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता और अनेकों जन्म के पाप नष्ट होकर इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर कृष्ण से बोले, हे भगवान, आप मुझे माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के बारे में बताइए। इसमें क्या होता है? इसमें किस चीज की पूजा की जाती है? कृष्ण बोले, हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको इसकी पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में पुष्पदत्त, चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी की कन्या पुष्पवती तथा पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान भी वहां उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने माल्यवान को देखा तो उस पर मोहित होकर अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा करने लगी। पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। माल्यवान ने नृत्य करना भी बंद कर दिया और गायन भी बंद कर दिया। इस बात को देखकर इंद्र को बहुत क्रोध आया और उन्होंने दोनों को श्राप दिया और कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तथा संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करके देवी सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है। अतः तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा और देव लोक के निवास के बदले अब तुम अधम पिशाच जैसा जीवन बिताओगे। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको बहुत दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आई। उस जगह अत्यंत सर्दी थी। उनके रोम रोम खड़े हो गए, दांत किटकिटाने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि हुई। इस योनि में तो बहुत दुख है, इससे अच्छा तो नरक है। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय दुखी होकर पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठे। वह दोनों रात्रि में ठंड की वजह से सो भी नहीं पाए। दूसरे दिन प्रभात होते ही जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको देखकर आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, तुम्हें अपने पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका वृतांत कहो। माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र ने कहा, माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई वरन हम लोगों के भी बंधनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के बंधनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप दोनों आनंद पूर्वक विहार करो। कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ तप दान आदि कर लिए।
जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। व्रत में दूध व दूध से बने हुए व्यंजन का उपयोग करें, फल खाएं, मेवा खाएं और फिर अपने व्रत का पारण करें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।